हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1033 से लेकर 1035 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। और हमें एक सब्सक्राइबर ने उसका नाम लेने के लिए भी बोला था, जिसका नाम है एजलान। तो देखो, मैंने तुम्हारा नाम ले लिया है। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सांजी होता है वो जोरो को उठा के भाग रहा होता है, और फिर इनके पाउंड पोस्टर दिखाए जाते हैं, जिसको सांजी फाड़ के निकलता है और कहता है कि मेरी बाउंटी इससे ज्यादा हाई है, तो मैं इसे सर पे लेके क्यों भाग रहा हूँ। फिर वो याद करना स्टार्ट करता है कुछ देर पहले जब सांजी जो होता है मोमोनोसुके और सिनुबो को ढूंढ रहा था, तब उसके सामने हम लोगों को देखने मिलता है जो किड होता है वो बीस्ट पायरेट्स के बंदों से फाइट कर रहा होता है। और वहां पे गिब्सॉन करके सारे बंदों को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है, और कुछ बंदे जो होते हैं वो उसके ऊपर बॉम्ब का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सारे बंदों के ऊपर ही बॉम्ब फेंक देता है। इधर से तब भी यहाँ पर सांजी आ जाता है और सांजी देख ही रहा होता है। तब तक यहाँ पर लो वगैरह टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो कहता है, ओए सांजी हमें पकड़। और हमें देखने के लिए मिलता है कि लो और जोरो जो होता है वो सांजी के कंधों पर आके बैठ जाते हैं, और वो कहता है, ओए तुम दोनों बेवकूफ हो, यहाँ क्या कर रहे हो, हटो मेरे कंधे पे से, ये केवल लेडीज के लिए है। तब तक लो बोलते हैं, अबे ठीक है ना, ज्यादा मत बोल। इतने में जुइस को भी देखते हैं और लो बोल रहा होता है कि ओए ब्लैक लैग, अब मैं तुझे एक काम करने वाला हूँ, जोरो का ध्यान रखियो। तो बोलता है, अबे तू डॉक्टर है, मैं थोड़ी ना, तू ठीक कर। अबे बोलता है कि अरे मुझे मॉम को हराने जाना है, तू इसको ठीक कर। तो वो कहता है, पागल है क्या, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जो जोरो को होता है सांजी पूरी तरीके से टेपिंग कर देता है। तभी वो कहता है कि अच्छा मुझे ये तो बता तुझे इतनी चोट पड़ी कैसे। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं काइडो से फाइट कर रहा था। तो वो कहता है कि अच्छा लूफी क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि अभी भी वो जिंदा है, टेंशन मत ले। इधर से जो सांजी होता है वो अभी भी जोरो को लेकर भाग रहा होता है, और उसके सामने तभी इजू और कपास तो आ जाते हैं। तो वो कहते हैं, अरे ये तो जोरो है ना। तो बोलता है कि हाँ। तो बोलता है कि हम सब नाइन अखासा अलग हो गए हैं, लूफी जो है वो केवल अकेला फाइट कर रहा है काइडो से ऊपर, और वो कर पाएगा, मुझे यकीन है उसके ऊपर। दस सीन बदलते हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अभी भी दोनों की कोंकरा हाकी और पंचेस और किक्स एक दूसरे पर लैंड हो रहे होते हैं, और यहाँ तक कि हमें देखने मिलता है काइडो जो होता है वो इंप्रेस होना स्टार्ट हो चुका होता है, और लूफी भी यहाँ पर हंस रहा होता है। काइडो कहता है कि मुझे दर्द महसूस हो रहा है, काफी समय बाद मुझे ऐसा लग रहा है, ओए रुकी, मुझे और दिखा अपनी ताकत। लेकिन जैसे ही लूफी जो होता है वो पंच मारता काइडो को, काइडो जो होता है वो ठंडर भगुआ करके लूफी को मारता, और लूफी जो होता है उड़ता हुआ जाता है। वो कहता है कि खेल खत्म हो गया शायद। तभी लूफी फिर से दौड़ता हुआ आता है उसकी तरफ, और वो कहता है कि अभी नहीं, अभी तो लैंड वानो को आजादी देखनी है। तब तक काइडो जो होता है वो कोंकरा हाकी से भरा हुआ अपना गदा मारता उसको। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि नामी ने जो उल्टी को उल्टी करवा दी होती है, मतलब बहुत तरीके का झटका मार दिया होता है, जिससे कि वो बेहोश हो चुकी होती है। इधर से ऊसब कह रहा होता है कि नामी जल्द से जल्द निकल, हमें निकलना होगा। तभी नामी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इन सबको खत्म करके जाऊंगी। तब तक हम देखते हैं उल्टी जो होती है वो ठीक हो चुकी होती है, और उल्टी के ऊपर जो ऊसब होता है वो हमले करने स्टार्ट कर देता है, लेकिन उल्टी को उसके हमलों का कोई असर नहीं पड़ता। तभी वो कहती है कि मैं अब तुम दोनों को दिखाती हूँ अपनी ताकत, फिर इस बुढ़िया को भी खत्म कर डालूंगी। इतने में जो नामी होती है वो अटैक करने के लिए तैयार होती ही है, लेकिन तभी जो उल्टी होती है उसको पकड़ लेती है, और वो कहती है कि अब की यार तू बिल्कुल भी नहीं बचने वाली, पिछली बार तो तुझे मैंने माफ कर देता, लेकिन अब तू गई। और जैसे ही उसका स्टाफ जमीन में गिरता है, तभी उटुमा को देखती है बिग मॉम, और एकदम ही गुस्से में आ जाती है। हमें लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मामा अपने तीनों सोल्स को कह देती है कि चार्ज करो, और हमें देखने मिलता है उसने एक कैनन बना ली होती है, और उस कैनन से वो चार्ज कर देती है और उल्टी के ऊपर लेजर छोड़ देती है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है, उल्टी जो होती है बहुत तेजी से पीछे हटती है, उड़ती उड़ती गिरती जाती है, और पता चलता है कि उल्टी का खेल खत्म। इतने में हमारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द हमें भागना होगा। और जो नामी होती है वो जुइस को भी देखती है, और लेकिन जो जुइस होता है वो देख रहा होता है कि मम्मा जो है वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही होती, और वो कहती है कि हेरा तूने तो बहुत अच्छा काम किया, जो ये नहीं आई है जुइस को रिप्लेस करने वाली वो हेरा है। इतने में सब लोग कह रहे होते हैं कि जुइस से तो बहुत ज्यादा बेटर है। लेकिन तभी जो जुइस होता है वो नामी की तरफ जाता है, तो नामी उसको मुंह फेर लेती है। तब तक जो मम्मा होती है उसकी तरफ देखती है, और वो कहते हैं, मम्मा आप ठीक है ना, आप कैसी हो, मैं यहाँ पर आ गया आपके पास, अब हम चारों मिलके बात करेंगे। तब तक सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूफी जो होता है उसको बहुत बुरी पड़ी होती है, और फिर से लूफी रियो करके उसके ऊपर पंच मारता है, लेकिन तभी काइडो जो होता है फिर से एक और पंच मार के उड़ा देता है। तब तक लूफी जो होता है पीछे की तरफ हट रहा होता है, और फिर से एक और पंच देता है, जिससे कि काइडो थोड़ा सा पीछे जाता है, और तभी लूफी को वो एक घुमा के देता है, जिससे कि लूफी बहुत ही तेजी से दीवार में घुसता है और जमीन में गिर जाता है। तभी वो कहता है कि सुन रुकी, मुझे काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन शायद अब खेल खत्म होने वाला है। और अपना वो गदा लेके उसके सर पे दह गदा दह गदा दह गदा मारता है, और लूफी का खून खून निकाल देता है। वो कहता है कि खेल खत्म हुआ स्ट्रोयर। लेकिन तभी लूफी जो होता है वो रियो इस्तेमाल करके पीछे हटा देता है, और वो कहता है कि अभी भी नहीं। तो वो कहते हैं कि अभी और मजेदार होने वाला है। फिर से दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर पंच एंड किक्स लैंड करते हैं, लेकिन आखिर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और काइडो यहाँ पर कह रहा होता है कि काफी मजा आया तेरे साथ खेलने में, लेकिन अब तेरा खेल खत्म हुआ, अब मुझे बाकी लोगों को भी खत्म करना है, स्ट्रोहेड। और इधर हम लूफी को देखते हैं जो कि आइसलैंड में से ऊपर नीचे गिर रहा होता है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा होता है समुद्र की तरफ। इधर से काइडो कह रहा होता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ,
तेरे को देख के काफी अच्छा लगा, तूने टेक्निक्स भी सीखी, लेकिन अभी भी तू बच्चा ही है उसके लिए। और इधर से हम लूफी को देखते हैं जो समुद्र में गिर चुका है और वो कहता है गुड बाय स्ट्रॉ हैट। इधर से सीन बदलता है, इधर से मम्मा जो होती है वो जुइस के पास आ जाती है और इधर से नामी जो होती है वो देख रही होती है, क्योंकि जो जुइस होता है उससे मम्मा जो होती है वो कुछ क्रूल बातें कहती है, जैसे कि अब तू हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, अब तेरी जगह हेरा लेगी और हम 4 नहीं हम 3 ही हैं, तो एक काम कर हेरा, जा तू जुइस को खा जा और तू और ताकतवर बन जा। और वो ऐसा ही करती है और उसको खाना स्टार्ट कर देती है। वो रोता हुआ भागना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि मम्मा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन तभी वो कहती है कि नहीं, अब तेरी कोई जगह नहीं है मेरे पास, अब मैं इन स्ट्रॉ हेड से भी तो मिल लूँ। उटुमा तू इधर आ बेटा, तेरे को चोट लग जाएगी वरना। तो उटुमा को वो साइड में कर देता है। तब तक वो कहती है कि ये भी बुरे लोग हैं, पायरेट से इनको खत्म करना होगा। उटुमा जो होती है वो उसको रोक रही होती है, लेकिन वो रुक नहीं रही होती। इधर से जो जुइस होता है वो भी रोता हुआ भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि नामी मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। लेकिन नामी कहती है कि तू धोखेबाज है, मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगी। तभी वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ। तब तो मम्मा जो होती है उन लोगों को खत्म करने वाली होती है कि तभी जूस कहता है कि आखिरी बार नामी तेरे लिए, मैं मरने जा रहा हूँ। और पूरा चार्ज करके वो मम्मा के ऊपर बिजली मारने वाला ही होता है। और जैसे ही वो करता है हमें देखने मिलता है मम्मा जो होती है वो हाथ से पकड़ के उसका कचुम्बर निकाल देती है, उसकी सोल भी बाहर कर देती है। इधर से वो उसको फेंक देती है और फिर हेरा को बोलती है जाओ उसे खा ले। लेकिन तभी जो नामी होती है वो जुइस के लिए थंडर क्लाउड बनाना स्टार्ट कर देती है कि वो उसे खा ले, लेकिन वो उसको खाता भी नहीं है, उल्टा से हेरा आके उसे खा लेती है और कहती है कि ये तो मजेदार है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि अभी भी चॉपर की क्वीन के साथ फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर जो चॉपर होता है वो क्वीन को भाई मार रहा होता है अच्छी तरीके से। लेकिन हमें देखने को मिलता है जो लिकर होता है वो सारे बंदों के ऊपर एरोस चला रहा होता है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग जो होते हैं वो घायल हो चुके होते हैं। इधर से जो चॉपर होता है वो कह रहा होता है कि सब लोग अंदर चले जाओ, इसके एरोस बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम सब लोगों को काफी चोट पड़ सकती है। हमें देखने को मिलता है कि अभी भी इधर से लेकर जो होता है वो सारे लोगों को एरो चला रहा होता है और जो चॉपर होता है वो लोगों को बचा रहा होता है और अपने अंदर वो सारे अटैक्स ले रहा होता है। इधर से वो भी कह रहा होता है कि कमाल है, काफी अच्छा है बच्चे तू तो। इतने में जो कोई होता है वो कह रहा होता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, तू तो गया रकून। तो भी चॉपर जो होता है बहुत तेजी से भागता और उसके मुंह पे थप्पड़ मारता और उसको गले से पकड़ता और घुमा घुमा के जमीन में देख के मारता है, जिस तरीके से हल्क ने लोकी को पीटा था। अगर तुमने अवेंजर देखी तो ऐसा उठा उठा के पटक के घुमा घुमा के फेंक के मारता और कहते कि मैं रकून नहीं हूँ। तभी वो कहता है कि रकून तू बहुत जल्दी थक जाएगा, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये तो मेरे लिए वार्म अप है। सीन बदलता है, इधर से हम लोग देखते हैं कि यामाटो जो होता है वो नकली मोमोनोसुके को लेकर भाग रहा होता और इधर से बीस्ट पायरेट्स कह रहे होते हैं कि मास्टर यामाटो आपको हमारे साथ आना होगा, ओए आपके पास मोमोनोसुके, हमें आपके साथ चलना होगा जल्दी जल्दी। लेकिन वो उल्टे में सारे के सारे बंदों को पीट देता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मोमोनोसुके जो होता है वो अपने बाप के सारी चीजों को पढ़ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरा बाप इतना कमाल का था। उसमें फिर आइसलैंड के बारे में बताया जाता है कि दुनिया में कितने अलग अलग तरीके के आइसलैंड से कमाल किया, हमने कभी इतनी दुनिया देखी भी नहीं है। फिर मैं उस बंदे से मिला जिसका नाम है गोल्डी रोजर। फिर मैंने उसके साथ मिलकर पॉनीग्लिफ पढ़े और अलग अलग जगह पर गया। फिर हम लोगों ने स्काइपिया देखा, स्काइपिया में हमने बेल भी देखी, फिर हमने ऐसी ट्रैक भी करवाई। फिर इधर से हम लोग फिशमैन आइलैंड गए, वहाँ पर भी हमने शिरोहोशी और सारे काफी सारे नेपच्यून और फिशमैन से बातें करी। उसके बाद हम जाऊ पहुंचे, जाऊ के बाद हम लोग लाफ्टेल पे पहुंचे थे। इसके बाद जो मोमोनोसुके होता है वो पढ़ रहा होता तभी अचानक से उसके सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सिनुबु कहती है क्या हुआ, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता। इधर से जो बुआ होती है वो अनाउंस करना स्टार्ट कर देती है। इधर से काइटो भी कह रहा होता है कि मैं कुजुकी क्लैन को खत्म कर दूंगा। इधर से हेरा ने सारे की सारी बिजली खा ली होती है और साथ ही साथ जुइस को भी खा लिया होता है, तो भी वो बहुत तेजी से चार्ज करना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि मम्मा ये तो काफी ज्यादा टेस्टी था। तब तक हम देखते हैं जो उटुमा होती है वो भी भाग के नामी वगैरह के पास जाने लगती है, जिसकी वजह से मम्मा को गुस्सा आ जाता है और वो कह रही होती है कि उटुमा तू मुझे धोखा देना चाहती है, तो अब बुरे बच्चों का बुरा नतीजा होता है, तो अब मैं तुझे पीटूंगी। और उनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन तभी एक लोहे का हाथ आता है उसको पकड़ लेता है। हमें देखने को मिलता है वो होता है कैप्टन एसुस किड। और यहाँ पर नामी वगैरह उसको देखते हैं और वो कहते हैं कैप्टन किड आप, तो कहते हैं ओए स्ट्रॉ हैट मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया, मैं तो मम्मा को तोड़ने के लिए आया। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि जो मोमोनोसुके होता है वो अभी भी सर दर्द कर रहा होता है। इधर से शिनोबु और अकीको जो होते हैं वो बहुत ही तेजी से भागते हुए आ रहे होते हैं और वो लोग वहाँ पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे शिनोबु वगैरह हैं। हमें देखने के लिए क्या मिलता है दूसरी तरफ लिकर ने सारे के सारे बंदों के अंदर अपने एरोज घुसेड़ दिए होते हैं और जो चोपर होता है वो सारे बंदों को बचाते बचाते काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। वो फिर से एक और वेव चला देता है जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि चोपर फिर से सारे लोगों को बचाता है और चोपर याद कर रहा होता है कि मैं अब पता नहीं कितनी देर और इसको सह पाऊंगा और अपने मॉन्स्टर पॉइंट को जगा पाऊंगा। इधर से सीन बदलता हमें देखने मिलता है कि जब इन लोगों ने पंख हजार में सीजर क्लाउन को पकड़ा था तो उसने सीजर क्लाउन ने जो है वो चॉपर से बात की थी और वो कह रहा था कि तेरा रंबल बॉल जो है वो काफी कमाल का है, लेकिन अभी भी इसमें काफी ज्यादा डिफेक्ट है। तू केवल 3 मिनट के लिए बन सकता है ना, लेकिन मैं तुझे चाहूँ तो मैं तुझे 10 गुना और पावर दे सकता हूँ, मैं तुझे 30 मिनट तक बना सकता हूँ अगर तू मेरे साथ काम कर ले। तो वो मना करने लगता है, तो वो कहता कि तू तो है ही पायलट, अपने लोगों के लिए क्यों जान देगा तू। तो तभी चॉपर कहता कि मैं कर सकता हूँ। इधर से तभी ये इसकी इतनी पावर बढ़ गई है क्योंकि इसने पंख हजार में
सीजर को पकड़ने के बाद इसकी पावर बढ़ाई थी। फिर से लीकर जो होता सारे लोगों को एरो मारना स्टार्ट कर देता और इधर से क्वीन जो होता वो ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देता और इधर से जो चॉपर होता है वो फिर से क्वीन के ऊपर हमले पे हमले कर रहा होता है। लेकिन इस बार क्वीन जो होता है वो भारी पड़ रहा होता है चॉपर पे, लेकिन फिर भी चॉपर जो होता है वो हार नहीं मान रहा होता बिल्कुल भी। फाइट अभी भी कमाल की चल रही होती है, लेकिन तभी बोआ जो आती है और वो कहती है कि मैं सब लोगों के लिए अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ। ऊपर लड़ाई जो थी वो खत्म हो चुकी है, डुअल खत्म हो चुकी है और स्ट्रो हेड हार चुका है, काइडो जीत चुका है। और सारे के सारे लोग इसे सुन ही रहे होते हैं, मतलब किंग मार्को, फ्रैंकलिन, जिम्बे, वुश वुश, और इधर बताया जा रहा होता है कि स्ट्रो हेड अब डूब रहा है। इधर से मामा भी सुन रही होती है, सारे के सारे बंदे शॉक्ड हो रहे होते हैं लूफी वगैरह के हार को सुनकर, और बताया जा रहा होता है काइडो अब अंदर आने वाले हैं और काइडो ने अपना मॉन्स्टर फॉर्म भी वापस ले लिया होता है। इधर से मारिया भी जो होती है वो कह रही होती है कि खेल खत्म तेरे कैप्टन का। इधर से कप्पा वगैरह भी काफी ज्यादा गुस्से में आ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इधर से लूफी डूबता हुआ जा रहा होता है, तब तक कांजूरो यहाँ पर आ जाता है और अपने आप को ऑर्डिन में बदल लेता है और वो कहता है कि अब गया ना तू मोमोनोसुके। इधर से मोमोनोसुके का सर अभी भी दर्द कर रहा होता है और किनुमो उससे कह रहा होता है कि क्या हुआ तुझे, क्या हो रहा है। इधर से बोआ जो होती है वो अभी भी इनके ऊपर नजर रखी होती है और बताया जा रहा होता है कि एक और अनाउंसमेंट, जो मोमोनोसुके है वो दूसरे और तीसरे फ्लोर के बीच में छुपे हुए हैं, तो वहां पर जल्दी से जल्दी आए और इनकी थूत पीटे। इधर से तभी हम लोग एक आवाज देखते हैं और एक हाथ देखते हैं। मोमोनोसुके कहता है ये तो आवाज जानी पहचानी है। तभी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ऑडिन आ जाता है और वो कहता है कि मेरे बेटे। तभी ये शिनोबु और मोमोनोसुके जो होता है वो तो खुश हो जाता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि कांजूरो किस तरीके की चाल चल सकता है। लेकिन अकीको आके उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पर अकीको आ जाती है और वो कहती है कि तूने शिंतमारू को मार दिया, मैं तुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली। मैंने तुझे पिछली बार छोड़ दिया था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और भाई उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है और वो कहता है कि अरे मैं हूँ ये, और फिर उसको सारी पुरानी बातें याद करना स्टार्ट करवा देता है कि किस तरीके से वो इजू वगैरह से मिली थी और उस समय तक कांजूरो नहीं था। तो ये समझ जाती है कि शायद वो सच बोल रहा है, लेकिन तभी ऑडिन जो होता है उसके सीने में तलवार घुसेड़ देता है और उसको यहाँ पर अधमरा कर देता है। यहाँ पर जो किनुमो होता है भाग के जाता है और अकीको को पकड़ लेता है और तभी कहता है कि तूने फिर से गद्दारी की। और कांजू जो होता है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो कह रहा होता है कि हाँ मैं अब इस खेल को खत्म करने वाला हूँ। तब तक हम देखते हैं कि अकीको कहते हैं मुझे माफ करना मास्टर किनुमो, लेकिन अब आपके हाथ में है, सब लोगों को बचाना होगा और लैंड ऑफ वानो नया सूरज देखेगा। और तभी वो बेहोश हो जाती है या मर जाती पता नहीं। इधर से अकीको को देख के कांजूरो को काफी मजा आ रहा होता है। तभी किनुमो कहता है कि कांजूरो तूने हद पार कर दिया। अब तभी वो कहता है कि स्टेज लगाया जाए। स्टेज लगता है, उसमें बताया जा रहा होता है कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का कत्ल करने वाला है, क्योंकि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को धोखा दे दिया। दूसरे दोस्त को पहले दोस्त ने इसलिए धोखा दिया था क्योंकि उसकी फैमिली को खत्म कर दिया गया था। और दोनों के बीच में एक बैटल होती है कमाल की, एक दूसरे को स्लैश मारा जाता है और हमें क्या पता चलता है कि कांजूरो यहाँ पर हार चुका है और वो जमीन में गिरते हुए बोल रहा होता है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को आजाद कर दिया एक दुख से जिसमें वो हमेशा जीता था। ये याद करने लगता है कि किस तरीके से इन लोगों ने किनोमा वगैरह ना कितने ज़्यादा अच्छे टाइम बिताए थे एक साथ। फिर पंखाजाड़ में वो अलग हुए, देशोरा में अलग हुए, फिर जो में एक साथ मिले, ये सब याद कर रहा होता है। और वो कह रहा होता कि आखिरी स्टेज सच चुका है, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को खत्म कर दिया है, अब फाइनली एक दोस्त अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। और कांजूरो का खेल खत्म होता है यहाँ पर। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि पूरी जमीन हिलनी स्टार्ट हो जाती है और आसमान से कुछ गिरता है और वो होता है काइडो। वो कहता है कि भाई समुराई साइड हट, मुझे इस कुजुकी क्लैन के लड़के का सर चाहिए। तभी किनुमो कहता है कि शिनोबु लेके भागो, और वो भागना स्टार्ट कर देता है। तभी जो काइडो होता है वो ठंडर बगूरा करता है और किनुमो अपने आप को ब्लॉक करता है। इधर से अटैक होता है, हमें देखने मिलता है कि किनुमो जो होता है वो दबना स्टार्ट हो जाता है, मोमोनोसुके चिल्लाता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।